2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। उन्नाव में चौथे चरण में मतदान होना है। इसको लेकर सभी प्रत्याशी पूरी तरीके से जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। उन्नाव में बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सांसद को ही प्रत्याशी बनाया है। साक्षी महाराज तीसरी बार उन्नाव से चुनावी मैदान में हैं, जबकि सपा यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से अन्नू टंडन पूर्व सांसद वो प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी ने अशोक पांडे को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। इन तीनों प्रत्याशियों ने जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर उन्नाव का जो चुनाव है उसको रोचक बना दिया है। हम इस समय उन्नाव के निराला पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या इस समय उन्नाव का समीकरण है और जनता के मन में क्या है और किन मुद्दों के साथ जनता वोट करने के लिए जा रही है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जागेश्वर है। जागेश्वर जी, चुनाव है लोकसभा का, हाँ, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं? अरे वह का मुद्दे का जो आएगा समझ में उसी में मोहर लग जाएगी। नहीं, हम ये नहीं करें। हाँ, दिमाग में होता है ना कि किन बातों को सोचकर आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे। क्या चीज़ दिमाग में है? रोजगार है, सुरक्षा है और व्यवस्थाएं हैं। क्या चीज़ आपके दिमाग में है? किनको सोचकर वोट करेंगे? अरे हम पंचन को तो यही काम करना पड़ेगा ना, तो चुनाव चाहे जो को जीते, मतलब ये है सुरक्षा। हाँ। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राम भजन यादव। राम भजन जी, 24 का चुनाव है, 2024 लोकसभा का। क्या मुद्दे हैं जिनको सोचकर वोट करेंगे आप? जो यहाँ उन्नाव का विकास करेगा। कौन करेगा विकास? अन्नू टंडन करेंगे। बाबा ने 10 साल कुछ नहीं किया और हम वैसे भी यादव हैं या वो एक टीका लगा है। अगर दूसरी जात को वोट दे भी देंगे तो हमारी वोट गिनी नहीं जाएगी, इसलिए हम सीधे सीधे अन्नू टंडन को देंगे। अच्छा, उन्नाव में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका अभी तक निराकरण हो जाना चाहिए? उन्नाव के लोग ऐसी कौन सी समस्याएं जिनसे परेशान हैं? सबसे बड़ी जो है यहाँ जल निकासी की समस्या है। सड़कें गड्ढे तो बाद की बात है। योगी बाबा ने कहा था कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, आज तक गड्ढा मुक्त नहीं है। एंटी रोमियो वाला अभियान चलाया, सफल हुए। पॉलीथीन अभियान चलाया, सफल हुए। हमारे हिसाब से भाई कुछ नहीं सफल है। अच्छा, उन्नाव में इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्नाव शहर से सटा हुआ एरिया है। कहा जाता है कि उन्नाव शहर का भी पानी इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से बहुत खराब हो गया है। क्या स्थिति है? वो केवल साक्षी महाराज की वजह से खराब है। ये साक्षी महाराज की वजह से क्या खराब है? मतलब कैसे, इसको बताएंगे? हाँ बताएंगे। जब एक तरफ योगी बाबा ने बंद किया कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं चलेगी। नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं रहेगा तो उद्योग नहीं लगेगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? उन्नाव शहर के जो पास में लगे हुए हैं, जो अंदर लगे हुए हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर लगे हैं, इनको उठा करके थोड़ा दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या गंगा के किनारे पर या कहाँ जहाँ शिफ्ट होना चाहिए वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो अपने आप प्रदूषण खत्म हो जाएगा। सैकड़ों वैसे है जहाँ पर जो है इस लोन नदी का पानी जहाँ जाता है वो पूरा पूरा विकलांग हो रहे हैं सब। और हमारे साक्षी महाराज जी रिश्वत ले करके उनको चालू कर दे। बड़ी नाराजगी नजर आ रही है साक्षी महाराज से। क्या 10 सालों में कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि पब्लिक पहचानती भी नहीं साक्षी महाराज। अच्छा, क्या वादे करके साक्षी महाराज आए थे और कौन से ऐसे प्राथमिकता के काम है जो इन 10 सालों में होने चाहिए थे आपने? कुछ भी काम नहीं किया है। अगर एक भी काम वो गिना दें कि ये सर्वप्रथम कार्य किया गया है। इसके पहले हम कहते पाठक जी थे, ब्रजेश पाठक यहाँ सांसद थे, उन्होंने कम से कम पुल बनवा दिया था, गंगा में पुल बनाया था या अन्य काम किया था। लेकिन साक्षी महाराज ने क्या करके दिखाया है? कुछ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, इस बार क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो दो तरफ से चल रहा है।
एक तो साक्षी महाराज के हक में, एक अनु टंडन के हक में। क्या बसपा कुछ नहीं कर रही है? बसपा कुछ नहीं कर रही, बसपा से कोई मतलब नहीं है। बता तो रहे हैं कि इस बार लड़ाई मजबूत है। अरे कुछ नहीं, कोई लड़ाई मजबूत उनकी नहीं, सब नाम की बात हो रही, जो जिसके मन में आता वही कह जाता है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको देखकर, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर आप लोग वोट करेंगे? अब भाई साहब ने जैसा बताया वही बात हम भी कहना चाहते थे तो कह दिए हमारे पूर्ववक्ता, बस वही समझिए। और भी लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सियाराम वर्मा। वर्मा जी, 24 का चुनाव है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और उन्नाव हमेशा सुर्खियों में रहता है। अप्रत्याशित परिणाम यहाँ चुनाव में देखने को मिलते हैं। इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार भी बीजेपी यहाँ से निकलेगी, उसका सुशासन, गुड गवर्नेंस, इसके अलावा विकास। अभी यादव जी तो गाँव में आप अभी यादव जी तो कह रहे थे तो कुछ वो- काम ही नहीं हुआ। यादव जी कह रहे थे, हम अपनी बात बता रहे हैं। आप गांव में चले जाइए किसी में, सुबह पानी आ जाता है, इसके अलावा वहाँ पर आपको लाइट 24 घंटे में शायद 2-4 घंटे कटती हो, रात भर हम तो जाके देखे हैं गांव में, सौर ऊर्जा दिया है शशि जी ने। तो ऐसा नहीं उन्होंने काम जब उनके पास जाओगे तब करेंगे। आप अपनी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, आप अपनी बात कहेंगे तब तो करेंगे कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, बताइए। तो अपना वोट तो भाई विकास के नाम पर जाएगा, और विकास हमारी समझ से गांव में जैसा जितना विकास हुआ है, बिजली, पानी, राशन, सब चीज़ तो दिया है उन्होंने, क्या नहीं दिया, पब्लिक खुश है। तो मतलब इस बार साक्षी महाराज फिर एक बार? हाँ, साक्षी महाराज बिल्कुल आएंगे। नहीं विकास हुआ है, बिजली, पानी, राशन, सब चीज़ तो दिया है उन्होंने, क्या नहीं दिया, पब्लिक खुश है। तो मतलब इस बार साक्षी महाराज फिर एक बार? हाँ, साक्षी महाराज बिल्कुल आएंगे, 99%। लड़ाई किसके किसके बीच में देख रहे हैं? लड़ाई दो के बीच में, अनु टंडन, साक्षी महाराज। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया रमाशंकर। रमाशंकर जी, क्या माहौल अभी देख रहे हैं आप? माहौल बस जैसा आपने बताया ठीक ही है। नहीं, लड़ाई कहाँ देख रहे हैं, किसके किसके बीच में टक्कर? अनु टंडन और साक्षी महाराज में है। इसके पहले भी ये लोग 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, आमने सामने रहे हैं, लेकिन जीत साक्षी महाराज को ही मिली है। तो इस बार साक्षी महाराज या अनु टंडन? अब अपनी नज़र में तो साक्षी महाराज है। बीजेपी ने काम किया है? काम बहुत हुआ। अच्छा, नहीं, आपके साथ के लोग बैठे हुए हैं, हाँ, ये लोग बता रहे हैं कि कुछ भाई उनके अपने विचार हैं। नहीं, विचार नहीं, बात तो काम की है ना। अगर काम हुआ होगा तो हुआ है, तो और हुआ नहीं हुआ है तो नहीं हुआ। काम तो हुआ ही है, लेकिन बस कुछ जो समस्याएं हैं वही थोड़ी अच्छा, दिक्कत। कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको खत्म हो जाना चाहिए? जल निकासी का पहले, दूसरे साफ सफाई का, गंदगी बहुत है। इस पे सुधार होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पार्क में, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? पार्क में लोग बैठे हुए हैं, शाम को घूमने के लिए आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम अमोल सिंह है। अमोल, आप वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। युवा वोटर हैं, किन मुद्दों को खड़े हो जाएंगे क्या? जी बिल्कुल। हाँ, खड़े हो जाइए। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आप वोट करेंगे? ये देखिए, हम यूथ हैं, हमें चाहिए नौकरी, तो हमारा मुद्दा तो वही है। ये तो नौकरी कौन दे रहा है, किस तरफ आप वोट कर? भाई, जहाँ तक नौकरी की बात है तो उसमें तो ये सरकार हमको पूरी तरह फेल नज़र आती है। आप खुद ही देख रहे हैं कितने पेपर लीक हुए हैं, टीईटी, पीईटी, बीटीसी तक के पेपर लीक हो रहे हैं। लेखपाल वाली भर्ती, हम लेखपाल में सिलेक्टेड हैं, उसको याची लोग ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में फंसा रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। महाराज जी ने गोरखपुर में कहा था जब हम लोग मिलने गए थे कि एक आप लोग बेचैन न रहिए, 1 महीने में आपका नहीं, सिलेक्शन अभी जो लेखपाल की भर्ती हुई थी उसमें आप चयनित? हम सिलेक्टेड हैं। और अच्छा, वो हमारा भर्ती रुकी क्यों है? वो भर्ती रुकी इसलिए है कि सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष ही नहीं रख पा रही। सरकार के वकील हैं तुषार मेहता जी, और वो वहाँ हाजिर ही नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ है, सरकार को ध्यान ही नहीं दे रही। हम लोग बताइए, रोज़ हम लोगों का 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है सैलरी का। उन्नाव के कौन से ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको अभी तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए? साक्षी बार 2 टर्म सांसद रह चुके साक्षी महाराज, और तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको अब तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए, मूलभूत मुद्दों में उनको माना जाए? क्योंकि जहाँ तक यहाँ पर है, आप देखें तो शहर में सफाई का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है, तो ये तो बिल्कुल नकारी सरकार है इसमें। और जहाँ तक मोदी जी का काम है तो भाई वो अपना ठीक है काम कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी जी के जितने सांसद हैं
वो सब खुद ही कहते हैं कि जनता मोदी जी को वोट दे रही, हमको तो दे नहीं रही, तो बस बात ही खत्म है। फिर ये चाहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ जी, जी, आप बात करने के लिए। ये दादा हैं, अच्छा, मौजूद हैं, और भी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है भैया आपका? रत्नेश कुमार रत्नेश जी, पार्क में टहलने आए हैं, जी। मौसम का मजा ले रहे हैं, चुनावी मौसम क्या कह रहा है? चुनावी मौसम है, गर्मी बहुत है इस समय। नहीं, चुनावी राजनीतिक गर्मी भी माहौल बहुत क्या है। है? राजनीतिक माहौल में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन प्रत्याशी आगे दिख रहा है? प्रत्याशी लड़ाई तो भाजपा और सपा में ही है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा नहीं, जा आगे कौन दिख रहा है आपकी नज़र में? कौन आगे है? सकता। ऐसे क्या बता दे, वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार है। तो सरकार जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है और कोई सटीक कैलेंडर जारी नहीं करती है और कोई सुनवाई नहीं है रोजगार के, तो उनका समय बर्बाद हो रहा है। किसी तरीके से वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मतलब यूथ में सरकार को लेकर नाराजगी नजर आ रहा है। हाँ, वो स्वाभाविक है नाराजगी। तो समय बर्बाद हो मतलब रहा है। ये लोकल जनपद के चुनाव में नजर आएगी, लोकसभा चुनाव में, या सिर्फ बाहर बाहर से ही दिख रही? नहीं, ज़रूर नज़र आएगी। जितने प्रतियोगी छात्र हैं और उनके मन का काम नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी नज़र आएगी। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राहुल राहुल यादव। राहुल जी, आप यूथ हैं जी। 2024 लोकसभा का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव तो बहुत गर्म ही चल रहा है दोनों पार्टी से। बस सपा और भाजपा का जो है, बसपा नहीं दिख रही कहीं क्या? बसपा तो नहीं नज़र आ रही मुझे। बसपा वाले तो बता रहे हैं कि हम भी तैयारी में हैं। तैयारी में होंगे, लेकिन हमें तो दुई पार्टी का दिखा रहा है। अरे इसके पहले भी साक्षी महाराज, अनु टंडन 2014 और 19 में आमने सामने रहे हैं, लेकिन पलड़ा दोनों बार साक्षी महाराज का ही भारी रहा। इस बार हमारा तो यही कहना है कि अनु टंडन को मौका दिया जाए और जो है आगे शिक्षा पे जो ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो 10 साल से जो चल रहा है काम, उन्होंने शिक्षा के नाम पे तो बिल्कुल ही बेकार ही कर दिया है। जो रोज़गार में मैं तो युवा हूँ, मुझे ही रोज़गार ही चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी से यूपी एग्ज़ाम दे चुका हूँ। उसमें जो है आए दिन जो है निरस्त हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, आए दिन एग्जाम कोई फाइनल रिजेक्ट ही नहीं, ऐसी कोई भर्ती नहीं जो हाई कोर्ट जाए, होती नहीं फिर। तो मेरा तो मतलब परीक्षाओं में एक चरण हाई कोर्ट बन गया है। हाई कोर्ट बन गया। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले में समय में 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं, आने वाले समय में सबका साइकिल को जिताया जाए और जो है आगे शिक्षा रोजगार पर ध्यान दिया जाए। साइकिल से कौन है? साइकिल से अनु टंडन जी। मतलब माहौल यहाँ गर्म है। मेरा तो यही कहना है कि आने वाले भविष्य में जो है काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। आए दिन वहाँ कई बच्चे पॉइजन खा रहे हैं, कहीं फांसी वो लगा रहे हैं, तो इस पर जो है फोकस ज़्यादा किया जाए, क्योंकि 10 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य तो है, लेकिन हम तो धैर्य रख रहे हैं। आने वाले समय भाई कोविड में आया, कोविड में 4-3 साल चला गया, भाई कितना आप रखोगे भाई? समय तो गुजर ही रहा है ना। समय जो समय गुजर जाएगा वो समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कहना है, अब की बार जो है साइकिल को जिताया जाए और उनको मौका दिया जाए, देखा जाए क्या है इनके माहौल में। पार्क में और भी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करने के लिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये उन्नाव हमेशा से ही अपनी राजनीतिक सरगर्मी के लिए जाना जाता है। अप्रत्याशित चुनाव में यहाँ परिणाम रहते हैं। इस पर जो है फोकस ज़्यादा किया जाए, क्योंकि 10 साल में कोई सुधार नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य तो है, लेकिन हम तो धैर्य रख रहे हैं। आने वाले समय भाई कोविड में आया, कोविड में 4-3 साल चला गया, भाई कितना आप रखोगे भाई? समय तो गुजर ही रहा है ना। समय जो समय गुजर जाएगा वो समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरा यही कहना है, अब की बार जो है साइकिल को जिताया जाए और उनको मौका दिया जाए, देखा जाए क्या है इनके माहौल में। पार्क में और भी लोग मौजूद हैं और उनसे बात करने के लिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये उन्नाव हमेशा से ही अपनी राजनीतिक सरगर्मी के लिए जाना जाता है। अप्रत्याशित चुनाव में यहाँ परिणाम रहते हैं। इस बार फिर बीजेपी ने साक्षी महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है और सपा ने अनु टंडन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीएसपी ने अशोक पांडे को प्रत्याशी बनाकर यहाँ का जो मुकाबला है उसको रोचक कर दिया है। हम दूसरी तरफ आ गए, यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या चुनावी माहौल है यहाँ उन्नाव का? मैम, क्या सरगर्मी चल रही है उन्नाव में? भैया हम नहीं, चुनाव के विषय में हम नहीं बता सकते। बनाएंगे मैम आप?
हाँ बिल्कुल बताएंगे भैया। क्या सरगर्मियां हैं चुनाव की? सरगर्मी क्या है, यहाँ पे लोग तो कहते हैं साक्षी महाराज जीतेंगे, सत्ता पक्ष के हैं चूंकि, नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं? लोग हम तो ये कहते हैं कि कोई भी नेता अब ऐसा नहीं बचा है, क्योंकि जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कोई मिलने आता है, ना कोई जनता की समस्याओं से रूबरू होता है। जनता अपनी समस्याएं यहाँ उन्नाव में तो आज तक हम नहीं देखते हैं कि इसका कुछ विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब रोड आप देखिए, छोटा चौराहा जाइए या आप बड़े चौराहे पे जाइए, यातायात की समस्या तो बहुत ज़्यादा ही खराब है। नहीं, साक्षी महाराज जिसके पहले 2 बार सांसद रहे, हाँ, अभी तो अभी उन्होंने वो दिखाई नहीं पड़ते जब भी, मतलब तो जीतने के जीत बाद कैसे जाते कभी, हैं? जीत कैसे जाते हैं? क्योंकि जाति का वोट पड़ता है भैया। हर जगह समीकरण ऐसा बना हुआ है कि जाति का वोट पड़ रहा है और वो जीत रहे हैं। इस बार अब मुद्दे पे इस चुनाव बार नहीं हो इस रहा बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो सबसे मुख्य है कि जो युवा है उनको मेन चीज़ रोजगार बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको रोजगार नहीं देंगे तो वो गलत रास्ते पे भटकेगा, फिर वो आज हमारा समाज आज अच्छा कहाँ से बनेगा। जो हम अच्छे समाज की कल्पना कर रहे हैं, जैसे आप लोग हो, मीडिया में हो, तो मतलब इसी तरह से किसी न किसी वैकेंसी में युवा को काम करेगा तो उसमें लगेगा, नहीं उसको रोजगार मिलेगा। आजकल तो आधी उम्र से ज़्यादा तो बीत जाती है शिक्षा में ही, ऐसी शिक्षा कर दी है, रोजगार की तरफ कोई वो पहल ही नहीं हो रही है। लड़ाई कहाँ-कहाँ देख रहे हैं उन्नाव में, किसके-किसके बीच में? अन्नू टंडन और साक्षी महाराज के बीच में है लड़ाई। और भी लोग हैं, आप लोग बताएँगे कुछ? आप बत चलिए, और भी महिलाएँ हैं दूसरी तरफ, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है इनका? क्योंकि महिलाओं का रोल जो है चुनाव में अक्सर बहुत अहम साबित होता है। मैम, क्या नाम है आपका? जी नगमा। क्या नाम है? नगमा। नगमा जी, 2024 लोकसभा का चुनाव है, जी किस तरीके से देख रही हैं आप चुनाव को? जी। अब बस यही तरीके से देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया और कुछ नहीं किया, और अब आपकी नेता बस हमें अखिलेश चाहिए बस। नहीं, तो अखिलेश तो अपने संसदीय क्षेत्र से लड़ जी, रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ तो साक्षी महाराज, अन्नू टंडन और जी, अशोक अनु पांडे। टंडन। यहाँ जी अन्नू टंडन। जी, अनु टंडन होना चाहिए, उनकी जैसी कोई लेडीज नहीं है यहाँ। अच्छा, साक्षी महाराज 2 बार सांसद रहे हैं, तीसरी बार फिर मैदान में हैं, तो क्या कुछ काम वाम किए हैं? नहीं, हमें नहीं लगता। नहीं, आप उन्नाव में रहती हैं, बाकी और कुछ नहीं पता बाकी। आप बताएंगी कुछ? नहीं। चलिए, कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल उन्नाव में जो मौजूदा सांसद हैं, उनके प्रति लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी नज़र आ रही है। लोगों का कहना है कि जितना काम होना चाहिए था पिछले 10 वर्षों में, वो काम नहीं किए गए हैं। जो उन्नाव के मूल मुद्दे हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा गया, सिर्फ राजनीति की गई। हालांकि अब जो चुनाव है वो यहाँ पर गर्म जोशी के साथ लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने को जिताने की अपील कर रहे हैं। देखना ये है कि अब 13 तारीख को यहाँ के जो मतदाता हैं वो किसे जिताकर लोकसभा भेजते हैं और किसके अरमानों पर पानी फेरते हैं। अनुराज भारती, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।